नारायणायां नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे सरकार की जय। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी की हर मनोरथ भगवान पूर्ण करे और आप सभी के घरों में खुशियां आनंद बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। कहते हैं कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती, धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। और दिया ही ना रहा, और दिया ही ना रहा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही ना रहा तो फिर जाति का क्या करोगे। इसलिए अपने धर्म की रक्षा करना सीखिए। धर्मो रक्षिति रक्षिता। जो अपने धर्म का रक्षा करता है उसका रक्षा स्वयं धर्म करता है। और अपने धर्म की रक्षा कैसे होगी? एक दूसरे से मिलकर चलना होगा, सहयोग करना होगा, यही तो है। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा। डिम्पल दास भक्ति 1008 लिखकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए, चैनल खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कल सुना धुंधकारी का कथा। धुंधकारी ने अपने पिता को मारकर घर से भगा दिया और अपने माँ को मारा तो उनकी माँ कुएं में कूदकर मर गई। पिता भी चल गए, माँ भी चल गई और भाई भी चल गए बन। तीनों के तीनों चल गए। अब ये बचा अकेला। और धुंधकारी बड़ा दुष्ट था, बड़ा दुष्ट था। धुंधकारी चरित्र से गिरा हुआ था। जब सबने चल गया तो 5 वेश्याओं को ले आकर अपने घर में रखने लगा और जो 5 में से जो जो मांगती थी वो सब देता था। देते 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 वो वेश्याएं थी, वो तो धन के लालच में ही आई थी ना। तो इनका सब जब धन खत्म हो गया फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो धुंधकारी दूसरे के घर चोरी करना शुरू कर दिया। जाता था रात में और चोरी करके लाकर उन वेश्याओं की मांग पूरा करता था। जो कहती थी वो करता था, जो मांगती थी उसे वो चोरी करके देने लगा। भाई वेश्या तो वेश्या है ना। एक दिन 5 ने विचार किया कि जब ये हम सब के लिए अपना सारा धन लुटा दिया और उसके बाद हम लोग जो कहते हैं चोरी करके ला कर देता है, सारी धन वेश्याओं ने ले ली, तो एक दिन ये हमें भी छोड़ देगा, एक दिन ये हमें भी छोड़ देगा। किसी छठे आ गई तो हम 5 को छोड़ देगा। तो 5 ने बैठकर विचार की कि हम 5 सारे धन बांट लेते हैं, 5 हम
सारे धन बांट लेते हैं और धुंधकारी को मुआ देते हैं, मार देते हैं। जब धुंधकारी किसी के घर से चोरी करके आया तो ये पांचों ने प्लान बनाकर रखी थी कि आज धुंधकारी को घर में ही मार देना है। तो पांचों ने इनका गला दबाया धुंधकारी का। धुंधकारी गला दबाने से नहीं मरा तो पांचों ने जलती हुई आग की जो लकड़ी होती है ना, वो क्या बोलते हैं, लुहाटी, उसे मुंह में लगा दिया धुंधकारी के। तब धुंधकारी मर गए। जब मर गए तो पांचों अपने बराबर बराबर हिस्से बांट ली सारी संपत्ति। और लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो ये कही कि वो किसी के घर चोरी करते हैं, चोरी करने गए, वहीं किसी ने मार दिया। ये सोच रही थी कि ये प्रतिदिन चोरी करने जाता है, यदि किसी राजा के द्वारा पकड़ा गया तो उस दिन तो मरेगा ही मरेगा, और राजा मारेगा तो फिर सारा धन ले लेगा। इससे अच्छा है कि हम ही लोग मार देंगे तो हम लोग के पास धन रह जाएगा। इसलिए पांचों वेश्याओं ने मिलकर धुंधकारी को मुंह में जलती हुई लकड़ी की आगी लगाकर मार दी। अब धुंधकारी प्रेत बन गए। धुंधकारी क्या बने, प्रेत बन गए। और पांचों वेश्या अपने अपने राह पकड़ ली। जब तपस्या पूर्ण हुआ गौकर्ण जी का तो गौकर्ण जी आते हैं। इसलिए कहते हैं कि स्कूल में शिक्षा मिल जाती है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में शिक्षाएं तो हर जगह मिलती है, पर संस्कार नहीं मिल सकती है। संस्कार के लिए रामचरितमानस पढ़ना आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। श्रीमद् गीता पढ़ना आवश्यक है। हम अपने भारत के सारे माताओं पिताओं से निवेदन करना चाहेंगे कि आप सभी अपने बच्चों को रामायण पढ़ाइए और सुनाइए। धुंधकारी का चरित्र नहीं गिरा होता तो उन्हें इतनी दुर्गति नहीं होती। मरता भाई, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, सब मरेंगे, पर जलती हुई आगी उनके मुख में डाल दी हुई वेश्याओं ने, कितना दर्द हुआ होगा, वैसे मृत्यु हुई। तो हम सब अपने धन की, अपने देह की बड़े अहंकार भरते हैं। ये सब झूठा अहंकार है, कोई किसी का नहीं है, यहाँ कुछ मेरा और आपका नहीं है। ये सब झूठा अहंकार पाल बैठे हैं हम सब। देह अस्ति मांसि रुधिरे भीमतिम तेजित्वा जया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चे। इसलिए सेवा कथा का रस पीजिए। जीवन का सार क्या है, सदा सेवा करो, सदा कथा रस पियो। सेवा कथा रस महो कथा, और सेवा भगवान का नाम जपो, भगवान की कथा सुनो और सेवा करते हुए अपने जीवन को पूरा कर लो। सेवा के साथ बीते और भगवान के चिंतन के साथ बीते आपका वो पल सबसे महत्वपूर्ण होगा। संकल्प कर लीजिए कि हमें सेवा करना है और भगवान के नामों का चिंतन करना है। भगवान के नामों के चिंतन करते हुए और सेवा करते हुए अपने जिंदगी को पूरा कीजिए, ताकि फिर ये गुल गुल के चक्कर से बच जाए। पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम, इससे बच जाए। किसी भी वस्तु में आसक्त मत होइए। आसक्त होना है तो स्वयं भगवान के स्वरूप, भगवान में आसक्त हो जाइए। और अपने बेटा बेटी, पति पत्नी, अपने रिश्ते रिश्तेदार को इस भाव से देखिए कि ये भगवान का स्वरूप है। ये क्या है, भगवान का स्वरूप है। सिया मैं सब जग जाना, सब में भगवान का स्वरूप देखिए, जीवन धन्य हो जाएगा।
इस भाव से प्यार करो अपने बेटा से कि ये भगवान का स्वरूप है, अपने बेटी से इस भाव से प्यार करो कि ये भगवान के स्वरूप है, अपने पति से इस भाव से प्रेम करो कि ये भगवान के स्वरूप है। वस्तु के स्थान पर किसे मान लो कि वस्तु के स्थान पर भगवान को मान लो कि ये भगवान है, तो आपका व्यवहार भी होता रहेगा और प्रभु से प्यार भी बना रहेगा। इसलिए आप सभी से ये विनती है कि इस नियम को फॉलो कीजिए। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। धुंधकारी ने अपनी माँ को और पिता को जब मारा, पिता तो तुरंत घर का परित्याग करके चल गए और उनकी माँ की तो मृत्यु हो गई। भागवत जी का 10वां स्कंद 11 पाठ करके उन्होंने आत्मदेव जी ने अपना कल्याण किया। धुंधकारी ने जब अपने माँ को मारा तो माँ कुएं में कूद गई, मर गई। और बेचारी माँ जो धुंधकारी से बहुत प्रेम करती थी, अपने बेटे ने उसे मारा तो माँ ने अपनी जान गंवा दी। सब किसी के जाने के बाद हमने बताया कि 5 बेस्वाओं को घर में लाकर धुंधकारी ने उनको रखा। 5 बेस्वाओं ने धुंधकारी का गला दबाकर, और गला दबाने से नहीं मारा तो उसके मुंह में आगी डालकर जान से मार डाले। धुंधकारी के मर जाने के बाद जानते हो क्या हुआ? धुंधकारी की पत्नियां गला दबाकर मारा, धुंधकारी प्रेत बन गया। सुनिएगा, यहाँ से बहुत सुंदर प्रसंग है। उस प्रेत को जब कोई गति नहीं मिल रही थी, उद्धार को साधन तो था ही नहीं, प्रेत बन गया, भूत बन गया। तब गौकर्ण जी बैठे थे तो प्रेत गौकर्ण जी से बोला कि हम भूत बन गए, आपके भाई हैं। अहम व्रता द्वितीयो शमी धुंधकारती नामतः। आप हमारे उद्धार की कोई कार्य करिएगा। गौकर्ण जी ने कहा, मैंने तो आपके नाम का गया में श्राद्ध किया है। धुंधकारी बोला, गया श्राद्ध तेनादि मुक्तिर में न भविष्यति। मेरी मुक्ति किसी हाल में नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? गौकर्ण जी ने पूछा, क्यों नहीं हो सकती है? तो धुंधकारी ने कहा कि क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। तब गौकर्ण जी ने धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, और 7 दिवसीय की कथा सुनकर ही धुंधकारी जैसे महापापी को मुक्ति मिल गया। आप लोग बार बार प्रश्न करते हैं कि भागवत सुनने से किसका मुक्ति हुआ? तो सबसे पहले तो परीक्षित जी का कथा हमने बताया कि उतने धर्मात्मा राजा को भी भागवत सुननी पड़ी और भागवत से उद्धार हुआ। भक्ति महारानी उनके दोनों पुत्रों का भी दुख दूर हुआ है। किससे? तो भागवत सुनने से। भागवत सुनने के बाद वह पुनः अपने युवक रूप में, अपने तरोताजा रूप में आ गए। और धुंधकारी तो प्रेत बन गया था। प्रेत बनने के बाद भी उसको जब भागवत की कथा सुनाई गई तो धुंधकारी का प्रेत जोनि से भी मुक्ति हुआ, उद्धार हुआ। पहले दिन की कथा सुनी तो बांस के पहले ग्रंथि में आकर बैठ गया धुंधकारी। दूसरे दिन के कथा से बांस की दूसरी ग्रंथि खुल गई। तीसरे दिन की कथा से तीसरी, और 7 दिन की कथाएं 7 गांठ खुल गई और धुंधकारी का उद्धार हो गया। भागवत जी सुन करके ये
प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रेत भी भागवत सुनकर मुक्त हो जाते हैं यदि उसके संकल्प से करा दी जाए तो। भागवत किसकी? आपके भागवत किसी के प्रेत के भी संकल्प से करा दी जाए तो उस प्रेत का भी उद्धार हो जाता है। आपके पूर्वजों में कोई प्रेत जोनि को प्राप्त हुआ हो तो उनको सद्गति ना हुई हो तो आप उन्हें उनके संकल्प से भागवत करा देंगे तो किसी भी स्थान पर होंगे उनकी सद्गति हो जाएगी। इसलिए भागवत जी का चमत्कार है। भागवत जी जरूर सुन लेना चाहिए, चाहे थोड़ा ही सुने चाहे ज्यादा सुने, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सा ही सुनिए। इसलिए हम तो थोड़ा थोड़ा सा सुना रहे हैं ताकि थोड़ा थोड़ा सा सुनकर ही जिस पर भगवान की कृपा हो जाएगी वो एक दिन 3-3 घंटा सुनने को तैयार हो जाएगा। ये बड़ी महिमा है भागवत जी की। अब गौकर्ण जी को दूसरी बार जब उन्होंने सुनाया तो भगवान ने उनको हृदय से लगाया। धुंधकारी का उद्धार हुआ ही केवल धुंधकारी का ही नहीं, जितने जीव जंतु थे जिनके कानों में भागवत की नाम गया सबका उद्धार हो गया। भागवत जी से सबका उद्धार हो गया। भगवान जी गौकर्ण जी को हृदय से लगाया और प्रहलाद जी की कथा अब यहाँ से खुलेगी। प्रहलाद स्थलधारी तरल गति तया चुद्वह कंसधारी। उद्धव जी और प्रहलाद जी जब वहां सनकादि कथा सुना रहे थे तो प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे। उद्धव जी वहां झांझे उठाए बजाने लगे, बीड़ा की तान ध्वनि नारद जी करने लग गए और बड़े प्रेम से अर्जुन राग अलापने लग गए। वहां अर्जुन भी आए कथा सुनने। नारद जी प्रहलाद जी सब झूम झूम के नाचने लग गए और इस प्रकार भागवत जी का पावन चरित्र होने पर वहां भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने सभी सनकादि नारद इत्यादि महापुरुषों को महाभक्तों को दर्शन देकर अनुग्रहित किया। भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। सूत जी ने कहा, शौनक जी सुनो, जब भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन, जब भगवान इस धरती से गए, इसके बाद ठीक कलयुग के, सुनिएगा बड़ा सुंदर ये बात है, ठीक कलयुग के 30 वर्ष ही हुए थे। कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने से भाद्रपद मास के शुक्ल नमी को सुखदेव जी ने कथा सुनाई परीक्षित जी को। कलयुग में सबसे पहला कलयुग अभी मात्र 30 साल से कुछ ज्यादा हुआ था। तो सबसे प्रथम भागवत कथा श्रोता कौन है? श्री परीक्षित जी। सुखदेव भगवान ने कथा कब सुनाई थी? कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने पर। उस समय कलयुग कितने साल का था? मात्र 30 वर्ष का था। अभी कलयुग कितने साल बीत गया? 5,500 लगभग कलयुग बीत चुका है। कलयुग कितने वर्ष का हो गया है? 5,500 लगभग 1000 साल का। सिर्फ कलयुग के 30 वर्ष बीते थे तब वहां सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को। ठीक है। इसके बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने के बाद, उसके बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को गौकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई थी। ये सब याद रखने वाली बात है। इसलिए कहते हैं कि आप भी सुने और अपने बच्चों को भी सुनाया करें। ठीक है। ये भागवत
गौकर्ण जी को, परीक्षित जी को, धुंधकारी जी को, परीक्षित जी को सुनाई गई। ये भागवत इस कलयुग में ही सुनाई गई। कलयुग में भागवत का प्रथम श्रोता कौन है? परीक्षित जी, और दूसरा गौकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी प्रेत बनकर सुन रहा था। इसलिए जहां भागवत की कथा होती है वहां जितने जीव जंतु सुनते हैं उनके कानों में भी जाती है तो उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए कलयुग का नौका केवल व केवल भागवत है। हृदय में भगवान का चिंतन और कानों के द्वारा जब भागवत कथा आपके हृदय तक जाएगा तो आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। भागवत ही एक ऐसा शास्त्र, एक पुराण है जिसमें आपके सारे प्रश्नों का आंसर मिल सकता है। इसलिए पूरी कथा थोड़ी थोड़ी सी ये सुना रहे हैं, आप सभी अंत तक सुनिए और सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। एक दिन वो दिन आएगा कि आपके चित्त भगवान के चरणों में लग जाएगा, आपका चित्त भगवान के चरणों में लग जाएगा। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि मेरा चित्त नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, मैं बार बार भगवान के चरणों में जाती हूं पर मन नहीं लगता। मन क्यों लगेगा, कैसे लगेगा? जब आप जूठे बर्तन है, जूठे बर्तन में खाना चाहोगे तो क्या आप भोजन कर सकते हो? नहीं करोगे ना। उसी प्रकार जो हमारा चित्त है, जो हमारा हृदय है, ये मलिन है। भक्ति महारानी की चित्त क्या हो गई थी? कलयुग के प्रभाव से मलिन हो गई थी। उनके पुत्रों की बुढ़ापा आ गई थी। क्यों? ये कलयुग के प्रभाव से। तो इसलिए हम सबका चित्त मलिन है। जब भगवान की कथा हमारे कानों के द्वारा हृदय तक जाएगी तो धीरे 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 हमारे कान के द्वारा हृदय तक पहुंची हुई कथा से हमारे चित्त साफ होगी। किसी भी बर्तन में यदि ज्यादा दिन उसके रख दो, उसमें जाम लग जाए तो एक बार में आप धोकर साफ नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जो हमारा चित्त है, ये इसमें बैठा है कैंटी मैल, ये एक बार में साफ नहीं हो सकता है। इसलिए नित्य निरंतर भगवान की कथा सुनिए, चाहे 1 घंटा सुने चाहे आधा घंटा सुने, नित्य निरंतर सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। एक ना एक दिन तो मन को हार मानना पड़ेगा। आप पहले ही चाहें कि भगवान के चरणों में हमारा आगे मन लगे, तब हम भजन करें, तब कथा सुने, तो ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मन है। अर्जुन जी कहते हैं कि चंचला ही मन कृष्णम, ये मन बड़ा चंचल है। तो मन को पहले मत लगाओ, पहले तन को, मन को खींच खींच कर, पटक पटक कर, मार मार कर कथा सुनाओ। जब कथा सुनने लग जाएगा तब आपको मन को लगाना नहीं पड़ेगा, खुद वो आपको मन खींचेगा। आज आप मन को खींच रहे हैं, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मन आपको खींचेगा। इसलिए भगवान की कथा सुनो और सुनाओ। कलयुग की शुरुआत में और कलयुग के कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी को सनकादियों ने ये कथा आरंभ की थी, है ना। कलयुग के 30 वर्ष निकल जाने के पश्चात कलयुग उसी समय पहली परीक्षित जी सुनी। कुछ ही दिनों बाद सनकादियों ने नारद जी को सुनाई। फिर 200 वर्ष के बाद गौकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई श्रीमद् भागवत की कथा। भागवत की कथा हम सब कलयुग के लोगों के लिए
आसान नौका है। जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम को जाने लगे तो बड़े बड़े जो संत थे, बड़े बड़े जो भक्त थे, उन्होंने व्याकुल हो गया और भगवान के चरणों में दौड़े दौड़े गया और कहा कि हे सरकार, आप तो चले जा रहे हैं, हम सब कैसे रह पाएंगे, इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले हमें भेज दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। तो फिर संतों ने पूछा तो फिर? तो मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं शब्द के रूप में भागवत जी में समा रहा हूं। जब भी हमारी याद है भागवत जी सुनना, जहां जहां भागवत की कथा होगी वहां वहां मैं प्रत्यक्ष प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए भागवत की कथा सुनना। और तुम सब संत ही तो सुनोगे, और तुम सब संत ही सुनोगे और मेरे कथा का प्रचार प्रसार करोगे, इसलिए तुम सब यहीं रहो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत में समा रहा हूं। प्रत्यक्ष एवं ही कृष्ण, प्रत्यक्ष एवं ही कृष्ण। भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है। इसलिए भागवत को पुस्तक शास्त्र वेद किताब नहीं मानना चाहिए, वे स्वयं भगवान है, वे स्वयं भगवान है। व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिया, उन्हें शांति नहीं मिली। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी, उन्हें शांति नहीं मिली। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी आए और कहे कि श्रीमद् भागवत कथा लिखिए। तो तब जाके व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा 18वां पुराण जब लिखे, तब उनको शांति मिला। तो भागवत जी सबको शांति देती है। आप जिस मनोरथ को लेकर भागवत जी को सुनते हैं, उस मनोरथ को भागवत जी पूरा करती हैं। लेकिन बात तो एक है कि आपका विश्वास होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। भाई समय लग सकता है। अब आप चाहें कि हम आज ही पेड़ रोपे और 2-4-10 दिन बाद फल आ जाए, तो ये संभव है? नहीं है। उसका भी प्रोसेस होता है कि पेड़ लगेगा, कुछ बड़ा होगा, उसके बाद फूलेगा, फलेगा, तब ना फल आएगा। उसी प्रकार सब चीज का प्रोसेस होता है। जब एक पेड़ को आप लगाते हैं तो 2 साल तक एक आम का पेड़ लगाते हैं तो 2 साल लगभग आप वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि 2 साल के बाद फल आएगा। तो आप ये नहीं कहो कि हम भगवान की पूजा करने लग गए, भगवान की सेवा में लग गए, कथाएं सुनने लग गए, भगवान की चिंतन करते हैं और फिर हमारा ये मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। तो होगा, उसका भी प्रोसेस चल रहा है, सब्र कीजिए। इसलिए भागवत जी को जिस इच्छा से आप सुनेंगे, वो इच्छा पूरा होगा ही होगा। प्रेत की जब उद्धार हो सकती है, परीक्षित जैसे धर्मात्मा की उद्धार हो सकती है, नारद भगवान भक्ति ज्ञान वैराग की उद्धार हो सकती है, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जपने से कलयुग से पार जाया जा सकता है, लेकिन उतना भी लोग से नहीं होता है। और होता भी है तो बस दिखावा। तो दिखावा से भगवान नहीं मिलते, वो तो सबके अंदर चित्त में बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं। तो ये भागवत की कथा ऐसी है, थोड़ा थोड़ा सा ही सुने, पर सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। एक ही बात को किसी के कानों तक 50 बार रटिएगा, एक न एक बार तो सुन ही लेगा ना। उसी प्रकार हमारे भगवान है। भगवान हमारे कन्हैया हमारे बड़े कृपालु हैं। यदि आप राम को पसंद करते हैं तो उन्हीं को भजो, कृष्ण को पसंद करते हैं कृष्ण को भजो, भगवान शंकर को
प्रसन्न करते हैं उनको भजो। अंतर इसमें निमेष मात्र भी नहीं है, सब एक ही है, बस जिस रूप का जब जरूरत पड़ा है अपना स्वरूप बदले हैं और